नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको यह समझाएगी कि सिर्फ करोड़पति की तरह नहीं बल्कि अरबपति की तरह कैसे सोचा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किताब थिंक लाइक अ बिलियनियर की। इस किताब में आपको सीखने को मिलेगा कि अरबपति बनने के पीछे कैसी सोच काम करती है, रियल एस्टेट में समझदारी से निवेश कैसे किया जाता है, समय और ध्यान को पैसे से भी ज्यादा कीमती क्यों माना जाता है, और वे कौन सी आदतें हैं जो किसी आम इंसान की जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर एक बिलियनियर का माइंडसेट कैसा होता है। चैप्टर 1, थिंक लाइक अ बिलियनियर। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि अगर आपके पास करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए होते तो आप क्या करते। शायद एक शानदार बंगला लेते, एक लग्जरी कार खरीदते या फिर पूरी दुनिया घूमने निकल पड़ते। लेकिन असली सवाल यह है कि जो लोग सच में अरबों की संपत्ति बनाते हैं वे इन चीजों से पहले कैसे सोचते हैं। सच्चाई यह है कि अरबों की दौलत कमाने से पहले इंसान को अरबपति की तरह सोचना सीखना पड़ता है। यही असली शुरुआत होती है माइंडसेट की। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, दोनों एक ही शहर से हैं, एक जैसे परिवार से आते हैं और लगभग एक जैसी परिस्थितियों में बड़े हुए हैं। फिर भी कुछ सालों बाद एक व्यक्ति किराए के घर में रहता है और दूसरा कई बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज का मालिक बन चुका होता है। दोनों के बीच असली फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, सोच का। जब किसी इंसान का माइंडसेट बिलियनियर जैसा होता है तो वह दुनिया को अलग नजर से देखता है। जहां आम लोग जोखिम को डर समझते हैं वहीं वह उसे एक मौके की तरह देखता है। जब दुनिया कहती है यह संभव नहीं है तब वह खुद से पूछता है, मैं इसे संभव कैसे बना सकता हूं। अक्सर जब हम किसी अरबपति को देखते हैं तो हमें उसकी चमक दमक दिखाई देती है, उसकी कारें, उसका घर, उसका स्टेटस। लेकिन जो चीज हमें नहीं दिखती वह है उसकी सोच। वही सोच जो हर कदम पर उसे भीड़ से अलग बनाती है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। एक साधारण इंसान जब किसी समस्या का सामना करता है तो वह सोचता है, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता। लेकिन एक बिलियनियर माइंडसेट वाला इंसान उसी समस्या को देखकर सोचता है, क्या इसमें कोई अवसर छिपा हुआ है। और यही सवाल कई बार ऐसे आइडिया को जन्म देता है जो आगे चलकर एक बड़ी सफलता बन जाता है। मान लीजिए आपके पास केवल 100 रुपए हैं। एक सामान्य व्यक्ति शायद सोचता है कि इन पैसों से क्या खरीदा जाए, लेकिन बिलियनियर माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, क्या इन 100 रुपए को किसी तरह 1000 रुपये बनाया जा सकता है। यह सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, यह नजरिए की कहानी है। यह वह नजरिया है जो कहता है कि समय पैसे से भी ज्यादा कीमती है। बिलियनियर माइंडसेट वाला व्यक्ति हर दिन यह तय करता है कि उसे अपना ध्यान कहां लगाना है और किन चीजों से दूर रहना है। यही फोकस और अनुशासन उसे अलग बनाता है। सोचिए, जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की थी तब उनके पास लग्जरी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक सोच थी, दुनिया की तकनीक को बदलने की सोच। जब इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स शुरू किया तो बहुत से लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन उनके दिमाग में भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर थी। ये लोग किसी और ग्रह से नहीं आए थे, लेकिन उनकी एक खासियत ने उन्हें अलग बना दिया, सीमाओं से परे सोचने की क्षमता। अब असली सवाल यह नहीं है कि आप बिलियनियर बनेंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप आज से वैसे सोचना शुरू कर सकते हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं क्या आप उसी पुराने रूटीन में खो जाते हैं, या फिर खुद से यह पूछते हैं, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मैं अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंच जाऊं। बिलियनियर की तरह सोचने का मतलब यह नहीं कि आपको तुरंत करोड़ों कमाने हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी को उसी गंभीरता से लेना है जैसे आप अरबों की कंपनी चला रहे हो। हर फैसला सोच समझ कर लेना है, हर रिश्ते और हर आदत को महत्व देना है। और सबसे जरूरी बात, बिलियनियर माइंडसेट वाले लोग कभी भी अपने कंफर्ट जोन में लंबे समय तक नहीं रहते। उन्हें आगे बढ़ने की भूख होती है, उन्हें नए विचार उत्साहित करते हैं। और जब कोई उनसे कहता है तुम यह नहीं कर सकते, तभी उनका असली जुनून जागता है। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप उस सोच को अपनाने के लिए तैयार हैं। क्या आप हर दिन को ऐसे जीने के लिए तैयार हैं जैसे आपका समय अनमोल है। अगर हां तो समझिए,
कि आप पहले ही उस रास्ते पर कदम रख चुके हैं जहां बड़ी सफलता एक संभावना बन जाती है। क्योंकि सच यही है, बिलियनियर बनना पैसों से शुरू नहीं होता, यह सोच से शुरू होता है। चैप्टर 2, योर पर्सनल अप्रेंटिस। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कोई इंसान आया है जिससे आपने बिना किसी किताब, बिना किसी क्लास और बिना किसी लेक्चर के कुछ ऐसा सीख लिया हो जो आपको हमेशा याद रहा? कभी कभी हम किसी को सिर्फ काम करते हुए देखकर ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। उनके फैसले लेने का तरीका, उनका काम करने का अंदाज, उनका अनुशासन, यह सब हमें ऐसी सीख दे देता है जो किसी भी क्लासरूम में नहीं मिलती। यही असली मतलब है अप्रेंटिसशिप का। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको सच में बड़ा बनना है, अगर आपको बिलियनियर लेवल की सोच विकसित करनी है, तो क्या आप सब कुछ अकेले सीख सकते हैं? जवाब है शायद नहीं। हर सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिससे उसने सीखा होता है। कभी वह मेंटर होता है, कभी बॉस, और कभी सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर हम सीखते रहते हैं। किसी की सोच, किसी का अनुशासन या किसी का काम करने का तरीका। इन सब से सीखते हुए इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक कहानी सोचिए। न्यूयॉर्क की ठंडी सुबहों में एक युवा लड़का रोज जल्दी उठकर अखबार बेचता था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अखबार बेचने में नहीं था। वह उन बड़ी बड़ी इमारतों को ध्यान से देखता था जिनके बाहर वह अखबार पहुंचाता था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और एक सफल दिखने वाले व्यक्ति से पूछ लिया, सर, आप इतने सफल कैसे बने? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, ध्यान से देखो, सीखो, उपयोगी बनो और उन लोगों के करीब रहो जिन्होंने पहले से वही हासिल कर लिया है जिसका तुम सपना देखते हो। बस वहीं से उस लड़के की सोच बदल गई। अब वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहा था, वह सीखने के लिए काम कर रहा था। हर छोटी बातचीत उसके लिए एक सबक बन गई। जब आप किसी सफल व्यक्ति के साथ काम करते हैं तो आपको सिर्फ सैलरी नहीं मिलती, आपको वह अनुभव मिलता है जो किसी किताब में नहीं लिखा होता। आप देखते हैं कि वे फैसले कैसे लेते हैं, वे समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं, वे गलतियों से कैसे सीखते हैं, और यही चीज आपको तेजी से आगे बढ़ाती है। बिलियनियर माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उनसे बेहतर हों या जिनसे कुछ सीखा जा सके। अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको भी ऐसे माहौल की तलाश करनी होगी जहां आप किसी को देखकर कह सकें, मैं भी एक दिन ऐसा बनना चाहता हूं और उससे भी बेहतर। अप्रेंटिस बनने का मतलब सिर्फ काम सीखना नहीं होता। इसका मतलब है खुद को ऐसे वातावरण में डाल देना जहां हर दिन आपको चुनौती मिले, जहां आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, जहां हर दिन आपका दिमाग नई चीजें समझने लगे। लेकिन कई लोग यहां गलती कर देते हैं। वे अपने ईगो की वजह से सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वे पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन जो लोग सच में बहुत आगे जाते हैं, वे एक सिद्धांत को कभी नहीं भूलते, हमेशा एक विद्यार्थी बने रहो। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ सिखा सकता है, चाहे वह उनका असिस्टेंट हो या उनका प्रतिस्पर्धी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप सीख सकते हैं? अगर हां, तो क्या आपने उसके करीब जाकर सीखने की कोशिश की है? क्या आपने उसके काम को ध्यान से देखा है? क्योंकि कई बार असली ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि किसी की मौजूदगी में मिलता है। एक वास्तविक उदाहरण सोचिए। एक कॉलेज ड्रॉप आउट युवक एक सफल बिजनेसमैन के पास गया और बोला, सर, क्या मैं आपके साथ बिना सैलरी के काम कर सकता हूं? मैं बस सीखना चाहता हूं। पहले तो लोग हंसे, लेकिन उस बिजनेसमैन ने कहा, कल से आ जाना। वह लड़का 2 साल तक उसके साथ काम करता रहा। उसने कोई सैलरी नहीं ली, लेकिन उसने जो सीखा वह अनमोल था। कुछ सालों बाद वही युवक एक सफल उद्यमी बन गया और वह बिजनेसमैन आज भी गर्व से कहता है, वह मेरा सबसे अच्छा अप्रेंटिस था। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने ईगो को किनारे रखकर सीखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बिलियनियर बनने की यात्रा अकेले तय नहीं होती। यह उस दिन शुरू होती है जब आप कहते हैं, मैं सिर्फ काम नहीं करना चाहता, मैं सीखना चाहता हूं, बढ़ना चाहता हूं और असाधारण बनना चाहता हूं। यही अप्रेंटिस माइंडसेट आपको भीड़ से अलग बनाता है। चैप्टर 4, रियल एस्टेट। 301, हाउ टू पिक रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग छोटी सी जमीन से भी करोड़ों कमा लेते हैं?
जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी घर की ईएमआई भरते रहते हैं और फिर भी वह प्रॉपर्टी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित नहीं होती। रियल एस्टेट में पैसा बनता जरूर है, लेकिन वह सिर्फ किस्मत से नहीं बनता। उसके पीछे होती है सही सोच, गहरी रिसर्च और सही समय पर लिया गया फैसला। यही वह जगह है जहां खरीदने का फैसला सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टर की नजर से लिया जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल नई है, दीवारें चमक रही हैं, टाइल्स नई हैं, सब कुछ आकर्षक दिख रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी थोड़ी पुरानी लगती है, देखने में साधारण है, लेकिन जब एक अनुभवी निवेशक इन दोनों को देखता है तो वह न दीवारों को देखता है और न ही पेंट को। वह देखता है नंबर, वह देखता है लोकेशन का ट्रेंड, वह समझता है भविष्य की मांग और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, इस प्रॉपर्टी के पीछे असली कहानी क्या है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। रियल एस्टेट खरीदना लॉटरी नहीं है, यह एक कैलकुलेटेड फैसला है। एक बार एक 28 साल का युवक अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था। उसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आता था, मैं अपनी कमाई को एसेट्स में कैसे बदल सकता हूं। उसने उस इलाके की जनसंख्या वृद्धि देखी, पास के कॉलेजों का डेटा देखा, आने वाली मेट्रो लाइन के बारे में रिसर्च की। साथ ही उसने यह भी देखा कि वहां किराए की मांग बढ़ रही है। लोगों ने उसे समझाया, इतनी छोटी जगह में निवेश क्यों कर रहे हो, लेकिन उसने अपने फैसले पर भरोसा किया। 5 साल बाद वही फ्लैट दुगनी कीमत में बिका और इन 5 सालों के दौरान उसे किराया भी मिलता रहा। यहीं से उसकी निवेश यात्रा की शुरुआत हुई। वह जानता था कि सबसे अच्छी प्रॉपर्टी वह नहीं होती जो देखने में शानदार लगे। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी वह होती है जो पैसा बना सके। अगर आप सही प्रॉपर्टी चुनना चाहते हैं तो सबसे पहले ग्लैमर से दूरी बनाइए। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा वहां लगाना जहां से रिटर्न मिलने की संभावना हो। जब भी किसी प्रॉपर्टी को देखें, खुद से कुछ सवाल जरूर पूछें। क्या यह जगह ऐसी है जहां लोग रहना चाहेंगे? क्या यहां किराए की मांग है? क्या आसपास नौकरी के अवसर हैं? क्या भविष्य में इस इलाके के विकास की योजना है? अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक है तो समझिए कि वह प्रॉपर्टी सिर्फ जमीन नहीं है, वह एक संभावित पैसा बनाने वाली मशीन है। एक अनुभवी निवेशक हमेशा कीमत से ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल को देखता है। वह उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक, स्कूल, हॉस्पिटल और आने वाली डेवलपमेंट योजनाओं को समझता है। और सबसे जरूरी बात, वह खुद से यह नहीं पूछता कि क्या मैं इसे खरीद सकता हूं। वह पूछता है, क्या यह डील मेरी निवेश रणनीति से मेल खाती है? रियल एस्टेट एक लंबी यात्रा है। यह तेज दौड़ नहीं बल्कि धैर्य का खेल है। कई बार सबसे अच्छी डील्स देखने में साधारण होती है। उदाहरण के लिए, एक पुरानी बिल्डिंग जिसमें पहले से किराएदार रह रहे हों और हर महीने किराया आता हो। ये कई बार उस नई बिल्डिंग से बेहतर निवेश हो सकती है जो अभी खाली पड़ी है। समस्या ये है कि हम अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं। हमें वह घर पसंद आता है जो हमें अच्छा महसूस कराए, लेकिन एक बिलियनियर माइंडसेट कहता है, भावनाएं नहीं, आंकड़े देखो। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा एक एग्जिट स्ट्रेटेजी भी सोचें। क्या यह प्रॉपर्टी भविष्य में आसानी से बिक सकती है? क्या इसका किराया स्थिर रहेगा? क्या इसका रखरखाव संभालना आसान होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले उसके कानूनी दस्तावेजों की जांच जरूर करें, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स साफ नहीं है तो सबसे अच्छी दिखने वाली प्रॉपर्टी भी एक जाल बन सकती है। याद रखिए, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक घर नहीं खरीदते, आप अपने भविष्य का एक हिस्सा खरीदते हैं। चैप्टर 5, रियल एस्टेट। 401, फाइनेंसिंग योर इन्वेस्टमेंट। क्या आपको पता है कि दुनिया के कई सबसे अमीर लोगों ने अपने साम्राज्य की शुरुआत अपने पैसे से नहीं बल्कि दूसरों के पैसे से की थी? यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन रियल एस्टेट की दुनिया में यह एक बहुत आम रणनीति है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, लेकिन आपकी नजर 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर है। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ इसलिए पीछे हट जाएंगे क्योंकि आपके पास पूरी रकम नहीं है, या आप यह सोचेंगे कि इस पैसे को कैसे व्यवस्थित किया जाए? यही सोच एक सामान्य व्यक्ति और एक दूरदर्शी निवेशक के बीच फर्क पैदा करती है। रियल एस्टेट में असली जादू छिपा होता है लेवरेज में।
यानी कम पूंजी से ज्यादा मूल्य को नियंत्रित करना। कई लोग लोन को बोझ मानते हैं, लेकिन समझदार निवेशक जानते हैं कि सही तरीके से लिया गया लोन एक एसेट को कई गुना बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हर महीने पैसे बचाता है और कई सालों तक इंतजार करता है ताकि एक घर खरीद सके। दूसरा व्यक्ति अपनी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रखता है, बैंक से लोन लेता है और जल्दी अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीद लेता है। कुछ सालों बाद फर्क साफ दिखाई देता है। पहला व्यक्ति अभी घर खरीदने की तैयारी कर रहा होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी से किराया कमा रहा होता है और उसी किराए से ईएमआई भर रहा होता है। यही है स्मार्ट फाइनेंसिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे लोन लिया जाए। कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। डाउन पेमेंट कितना है? ईएमआई आपकी आय का कितना हिस्सा है? क्या आपके पास आपातकाल के लिए बचत है? क्या उस प्रॉपर्टी से किराया मिल सकता है? एक समझदार निवेशक लोन से डरता नहीं है, वह उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। एक बार एक महिला थी जो एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसने एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक किया, सिर्फ 10% राशि देकर। बाकी भुगतान निर्माण की प्रगति के अनुसार करना था। जब तक फ्लैट तैयार हुआ, उसकी कीमत लगभग 40% बढ़ चुकी थी। उसने वह फ्लैट बेच दिया और उसी पैसे से एक बड़ा निवेश किया। उसकी सफलता का कारण सिर्फ एक था, उसने फाइनेंस को डर नहीं बल्कि मौके की तरह देखा। आज के समय में बैंक लोन लेना पहले से कहीं आसान हो गया है, लेकिन समझदार निवेशक वही होता है जो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री साफ रखता है, अपने दस्तावेज सही रखता है और हर फैसले से पहले जोखिम को समझता है। क्योंकि असली निवेशक वही है जो सिर्फ पैसा नहीं लगाता बल्कि रणनीति के साथ पैसा लगाता है। चैप्टर 5 रियल एस्टेट 401 फाइनेंसिंग योर इन्वेस्टमेंट फाइनल पार्ट। स्मार्ट निवेशक कभी भी लोन लेने से पहले पूरी तैयारी करता है। वह प्रॉपर्टी के कानूनी दस्तावेजों की जांच करता है। प्रोसेसिंग फीस क्या है, छिपे हुए चार्ज क्या हैं, ब्याज दर फिक्स्ड है या फ्लोटिंग, इन सभी चीजों को स्पष्ट रूप से समझता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह कभी भी अपनी क्षमता से ज्यादा ईएमआई नहीं लेता, क्योंकि अगर आप कर्ज की मदद से तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उतना ही अनुशासन भी रखना होगा। कई बार सबसे बेहतर फाइनेंसिंग तरीका वह होता है जहां आप एक अच्छे नेगोशिएटर बन जाते हैं। कुछ प्रॉपर्टी सेलर्स खुद भुगतान की शर्तों में लचीलापन दे देते हैं अगर उन्हें लगता है कि सामने वाला खरीदार भरोसेमंद है। कुछ प्रोजेक्ट्स में बिल्डर प्री ईएमआई या जीरो इंटरेस्ट जैसी स्कीमें भी देते हैं। असल सवाल यह नहीं है कि पैसा कहां से आएगा, असल सवाल यह है कि क्या आपने सभी विकल्पों को तलाशने की कोशिश की है। इसलिए अगली बार जब आपके मन में यह विचार आए कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो खुद से एक और सवाल पूछिए, क्या मेरे पास सही सोच और योजना है? क्योंकि बिलियनियर माइंडसेट पैसों से नहीं बनता, वह प्लानिंग से बनता है। और सही फाइनेंसिंग उसी योजना की मजबूत नींव होती है। जब आप पैसों को समझना और संभालना सीख जाते हैं, तब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और रियल एस्टेट उन तरीकों में से एक है जिसने समय के साथ लाखों लोगों को संपत्ति बनाने में मदद की है। तो अगली बार जब आप प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला लें, तो डर के साथ नहीं बल्कि रणनीति के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि जब आप फाइनेंस को समझ लेते हैं, तब आप सिर्फ निवेशक नहीं रहते, आप वेल्थ क्रिएटर बन जाते हैं। चैप्टर 6 द बिलियनियर्स रूल्स। क्या आपने कभी किसी बिलियनियर को ध्यान से देखा है? उनकी चाल, उनका आत्मविश्वास, उनके फैसले लेने का तरीका, हर चीज में एक अलग गहराई दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे उनके पास सफलता का कोई खास फार्मूला है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास कोई जादुई फार्मूला नहीं होता। उनके पास होते हैं कुछ सिद्धांत, कुछ नियम, जिन्हें वे हर दिन अपने जीवन में लागू करते हैं, और यही नियम उन्हें भीड़ से अलग बनाते हैं। रूल 1, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। बिलियनियर लोगों के लिए समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, यह उनकी सबसे कीमती संपत्ति होती है। वे अपना समय केवल उन कामों में लगाते हैं जिनसे आगे बढ़ने की संभावना हो। वे अपने दिन की योजना बनाते हैं, प्राथमिकताएं तय करते हैं और हर सुबह खुद से पूछते हैं, क्या आज का दिन मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? रूल 2, डोंट टेक इमोशनल डिसीजंस। जब बाजार में डर और घबराहट होती है, तब अधिकतर लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, लेकिन बिलियनियर शांत रहते हैं। वे जानते हैं कि भावनाओं में लिए गए फैसले
अक्सर नुकसान देते हैं, जबकि धैर्य से लिए गए फैसले लंबे समय में लाभ देते हैं। रूल 3, लर्न मोर देन नेसेसरी। सफल लोग सिर्फ उतना नहीं सीखते जितना जरूरी है, वे उससे ज्यादा सीखते हैं। वे लगातार पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं और ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी बिलियनियर के घर जाएं और उसकी किताबों की शेल्फ देखें, तो आपको फाइनेंस, बिजनेस, मनोविज्ञान और इतिहास जैसी कई विषयों की किताबें मिलेंगी, क्योंकि वे जानते हैं ज्ञान जितना बढ़ेगा, निर्णय उतने मजबूत होंगे। रूल 4, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। बिलियनियर लोग यह समझते हैं कि ऊर्जा सीमित होती है, इसलिए वे हर व्यक्ति या हर काम को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते। वे उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। कई लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि वे बिजी तो होते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। बिलियनियर लोग व्यस्त नहीं होते, वे सचेत और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। रूल 5, थिंक लॉन्ग टर्म। जहां अधिकांश लोग आज की कमाई के बारे में सोचते हैं, वहीं बिलियनियर आने वाले 10 या 20 वर्षों की योजना बनाते हैं। वे हर फैसले से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह निर्णय समय के साथ बढ़ता हुआ परिणाम देगा? अगर जवाब हां होता है, तो वे उस फैसले पर टिके रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली संपत्ति कंपाउंडिंग से बनती है। बिलियनियर के नियम दिखावे के लिए नहीं होते, वे सोशल मीडिया के कोट्स नहीं होते, वे जीवन जीने का तरीका होते हैं। कंक्लूजन। अब जब यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो एक सवाल सामने आता है, क्या आप तैयार हैं? तैयार उस सोच को अपनाने के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस पूरी यात्रा में हमने एक बात समझी, बिलियनियर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं, सोच से होती है। वह सोच जो समस्याओं में अवसर देखती है, वह नजर जो असफलता में भी भविष्य की संभावना ढूंढती है। बिलियनियर कोई अलग ग्रह के लोग नहीं होते, वे भी सामान्य इंसान ही होते हैं, लेकिन उनकी सोच अलग होती है। जब दुनिया आराम ढूंढ रही होती है, वे चुनौती में अवसर ढूंढते हैं। जब लोग छुट्टियों का इंतजार करते हैं, वे हर दिन को अपने मिशन की तरह जीते हैं। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल यह है, क्या आपके पास वह सोच है जो एक साम्राज्य खड़ा कर सकती है? क्या आप अपने समय को निवेश की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा उन कामों में लगा रहे हैं जो भविष्य में बड़े परिणाम दे सकते हैं? क्योंकि बिलियनियर माइंडसेट सिर्फ बड़े सौदों या बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा नजरिया है जो हर छोटे काम को भी गंभीरता से करता है। इस किताब का अंत वास्तव में एक शुरुआत है। अब आपको अपने लक्ष्य तय करने हैं, योजना बनानी है और कार्रवाई शुरू करनी है। दुनिया का सामना कीजिए, इस बार एक संघर्ष करने वाले इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक भविष्य के बिलियनियर की तरह सोचने वाले इंसान की तरह। क्योंकि अब आप यह समझ चुके हैं, अगर सोचना है तो बिलियनियर की तरह सोचो।